स्वागत है आपका फिर से अपने YouTube चैनल गौरव एडुकेटर में। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है राष्ट्रपति बनाम प्रधानमंत्री, यानी राष्ट्रपति वर्सेस प्रधानमंत्री, असली ताकत किसके पास है आज हम जानेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बेसिक बताता हूँ। सबसे पहले बात, भारत के अंदर जो राष्ट्रपति होता है और प्रधानमंत्री होता है, किसकी ज्यादा चलती है? प्रधानमंत्री की ऑब्वियसली ज्यादा चलती है भारत के अंदर, राष्ट्रपति की बल्कि प्रधानमंत्री से कम चलती है। लेकिन बाकी देशों में राष्ट्रपति की चलती है और प्रधानमंत्री की नहीं चलती। यानी भारत में जो प्रधानमंत्री होता है, ठीक है, उसकी चलती है और बाकी देशों में प्रधानमंत्री की नहीं चलती। यानी भारत का जो राष्ट्रपति है वो नाम मात्र का है, और बाहर की कंट्री में जो राष्ट्रपति होता है वो एक वैल्यूएबल पर्सन होता है, और वहाँ का प्रधानमंत्री नाम मात्र का होता है। यानी वैल्यू भारत में किसकी है? प्रधानमंत्री की। तो हम जान लेते हैं, ठीक है, इसमें प्रधानमंत्री की ही चलेगी। तो ये हम जानेंगे आज इसके बारे में, इन दोनों के बीच में क्या मुकाबला है। ठीक है, भारत एक संसदीय लोकतंत्र है। भारत एक संसद का लोकतंत्रीय देश है, ठीक है, जहाँ प्रधानमंत्री को कार्यकारी शक्ति का केंद्र माना जाता है। यानी काम करने की शक्ति किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास। मैंने कहा था ना, जैसे कि जबकि राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख होता है। ठीक है, संवैधानिक प्रमुख होता है यानी संविधान का प्रमुख ही यही है। ठीक है, यानी नाम मात्र का ही होता है, बट संवैधानिक प्रमुख माना जाता है भारत में। ठीक है, चलिए समझते हैं असली ताकत किसके पास है दोस्तों। ठीक है, राष्ट्रपति की भूमिका क्या है? पहले हम राष्ट्रपति की भूमिका जान लेते हैं, उसके क्या क्या, उसके बाद क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या हक हैं, क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या वर्क है उसका। ठीक है, पहला पॉइंट है संवैधानिक प्रमुख। जो हमने ऊपर समझा था कि संवैधानिक प्रमुख है, वो संविधान के अनुसार सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। संविधान के अनुसार जो भी काम होगा ना वो राष्ट्रपति के नाम पर होगा, यानी राष्ट्रपति के सिग्नेचर के द्वारा ही होगा वो काम। ठीक है, औपचारिक शक्ति, यानी कि राष्ट्रपति संसद को बुला सकते हैं। जो राष्ट्रपति होता है संसद को बुला सकते हैं, भंग कर सकता है और विधेयकों को मंजूरी देता है। यानी वो संसद को भंग भी कर सकता है, जब मर्जी चाहे संसद चल रही है उसे भंग कर देगा, बंद करो, नहीं होना। ठीक है, अब आपातकालीन शक्ति, राष्ट्रपति राष्ट्रीय, राज्य, जीए और वित्तीय आपातकाल लागू कर सकते हैं। जो आपातकाल लगाते हैं ना वो राष्ट्रपति लगा सकता है, आपातकाल। ठीक है, देश में जो भी आपातकाल लगता है, ठीक है, जैसे कि कुछ इंदिरा गांधी को जब गोली लगी तो आपातकाल लगा था, तो वो राष्ट्रपति ने ही लगवाया था। ठीक है, न्यायिक शक्ति, माफी, दया याचिका, सजा में बदलाव आदि। जो न्यायिक शक्ति होती है ना, अगर मान लो किसी को 10 साल की सजा है, तो वो चाहे राष्ट्रपति चाहे तो 5 साल की सजा उसकी कर सकता है। ठीक है, उसके पास ये अधिकार रहते हैं, भूमिका है उसकी। सीमित विवेकाधिकार, ठीक है, सीमित विवेकाधिकार, विशेष परिस्थितियों में स्वतंत्र निर्णय ले सकता है। जैसे कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई जिसमें उसको लगता है कि यार ये ठीक है, वो खुला निर्णय ले सकता है। ठीक है, जैसे स्पष्ट बहुमत ना होने पर सरकार नियुक्त करना। अगर वो समझेगा ना कि बहुमत गलत हुआ है, वोटिंग गलत हुई है यहाँ पर, तो वो अपनी मर्जी से सरकार को नियुक्त कर सकता है। ठीक है, अपनी मर्जी से सरकार चुन सकता है। वो कह सकता है कि दोबारा वोटिंग होगी, दोबारा सरकार चुनी जाएगी यहाँ पर। ठीक है, राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है। लेकिन ज्यादातर मामलों में राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की ओर मंत्री परिषद की सलाह माननी पड़ती है। अब भाई कुछ मामले ऐसे आते हैं ना जहाँ पर राष्ट्रपति झुक जाता है प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के सामने, और उसकी बात माननी पड़ती है उसको। ठीक है, अब जानेंगे प्रधानमंत्री की भूमिका। कार्यपालिका का प्रमुख, कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री। सभी नीतियों, सभी नीतिगत और प्रशासनिक निर्णय में मुख्य भूमिका है। जितनी भी नीतियां होती है ना, सरकार की नीतियां तय होती है और प्रशासनिक कार्य होते हैं, उसमें मुख्य भूमिका प्रधानमंत्री की है भाई। सेकंड पॉइंट है मंत्री परिषद का नेतृत्व। ठीक है, मंत्रियों की नियुक्ति, मंत्रियों को चुनना। ठीक है, समन्वय और कार्यों का बंटवारा करना कि ये मंत्री का इसका इस मंत्री का ये वर्क होगा, इस सरकार में इस बंदे का ये वर्क होगा। ये सारे कामों को बांटना, मंत्रियों की नियुक्ति करना, ये प्रधानमंत्री के हाथ में है। तीसरा पॉइंट नीति निर्धारण, नीति को निर्धारण करना, यानी आंतरिक और विदेशी नीति बनाना। ठीक है, देश के अंदर आंतरिक और विदेश के बाहर जो नीतियां बनती है वो प्रधानमंत्री के हाथ में है। ठीक है, जो बनाएगा कि बाहर क्या क्या वर्क होना है देश से, वो प्रधानमंत्री के हाथ में है, यानी मोदी जी के हाथ में करंट में। ठीक है, लोकसभा में बहुमत, प्रधानमंत्री वही बनता है जिसके पास लोकसभा में बहुमत मिलता है, इसलिए उसका राजनीतिक आधार मजबूत होता है। सही बात है, जब लोकसभा में उसको वोटिंग अच्छी मिलेगी ना तो वही प्रधानमंत्री बनेगा। जैसे कांग्रेस और एक तरफ बीजेपी, जिसको ज्यादा वोट मिले वही क्या बनेगा? प्रधानमंत्री बनेगा। ठीक है, और उसके बाद राजनीतिक अधिकार भी ज्यादा होंगे, क्योंकि यार वो राजनीतिक एक आधार से मजबूत है, उसको वोट ज्यादा मिले हैं। ठीक है, राष्ट्रीय को दिशा देने वाला नेता, जो देश को, राज्य को एक दिशा देता है काम करने की। प्रधानमंत्री सरकार का चेहरा होता है। सही बात है, प्रधानमंत्री पूरी सरकार का चेहरा है। जो भी कुछ मुद्दे उठेंगे प्रधानमंत्री के नाम पे उठते, प्रधानमंत्री पे ही होते। जैसे कि अभी ऑपरेशन चला था सिंदूर, तो किसने चलाया? प्रधानमंत्री ने चलाया, क्योंकि सब उसी के हाथ में है लगभग चीजें। निष्कर्ष निकलता है एक हमारा, तो क्या निकलता है भाई निष्कर्ष?
प्रधानमंत्री के पास असली कार्यकारी शक्ति होती है। राष्ट्रपति का रोल गरिमापूर्ण है, यानी एक नाम मात्र का है बस। प्रतीकात्मक और संविधान सम्मता होता है, यानी संविधान सम्माता होता है। ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक और संविधान सम्माता होता है। हाँ भाई, संविधान इसके हाथ में है, संविधान के द्वारा ये राष्ट्रपति है, ये वर्क करेगा, ठीक है। लेकिन वास्तविक सत्ता प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद के पास ही होती है, ठीक है। अब अगला पॉइंट और जान लेते हैं इसी के निष्कर्ष में। राष्ट्रपति देश के संविधानिक प्रमुख है। राष्ट्रपति क्या है? संविधान का प्रमुख है बस खाली देश में, ठीक है। लेकिन ज्यादातर फैसलों में खुद नहीं लेता। लेकिन ज्यादातर फैसले वह खुद नहीं लेता। कौन लेता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री सरकार चलाते हैं, नीतियां बनाते हैं और लोकसभा में बहुमत भी उन्हीं के पास होता है, ठीक है। यानी वोट भी उन्हीं को मिलता है लोकसभा में। राष्ट्रपति केवल प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह पर काम करते हैं, समझे। तो राष्ट्रपति क्या काम करते हैं? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर। समझ गए भाई किसकी चल रही है? पावर। पावर किसके पास है भाई? प्रधानमंत्री के पास। यानी करंट में किसके पास है? मोदी जी के पास, ठीक है। और जो नेक्स्ट सरकार आएगी प्रधानमंत्री की, फिर उसके पास होगी, ठीक है। तो ये नॉर्मल सी चीज थी भाई, कहीं जाना ही नहीं है आपको, किसी वीडियो में जाना ही नहीं है। इन्हीं पॉइंट्स को लंबा चौड़ा करके आप एग्जाम में लिख कर आ सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों में वायरल करो, ठीक है। और मिलते हैं अगली वीडियो में। तक जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो वायरल कर दो अपने दोस्तों में, ठीक है। अगली वीडियो लाऊंगा नई नई बढ़िया बढ़िया यार। कमेंट करो कुछ वीडियोस के लिए, तब मैं नई वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। ओके, बाय बाय।